नमस्कार। चलिए आज कुछ अलग बात करते हैं। आज बात सिर्फ ट्रेडिंग या कमाई की नहीं है। आज बात है जिंदगी की दूसरी पारी की। ये एक ऐसा पड़ाव है जहां सवाल पैसे से कहीं ज्यादा मकसद का होता है। तो चलिए इस सोच को जरा गहराई से समझते हैं। ये सवाल ये हम सबके मन में कभी ना कभी तो आता ही है। जब जिम्मेदारियां थोड़ी सी कम होने लगती हैं और अपने लिए थोड़ा वक्त मिलता है, तब ये सवाल परेशान करता है। अब आगे क्या? इतने सालों का तजुर्बा तो इकट्ठा कर लिया, पर अब उसका करे क्या? और ठीक इसी मोड़ पर हमारे सामने दो रास्ते आते हैं। एक रास्ता तो ये है कि हम अपनी यादों और अनुभवों के साथ सुकून से जिएं, और दूसरा रास्ता है कि हम अपने तजुर्बों को एक मशाल की तरह इस्तेमाल करें जो किसी और के अंधेरे रास्ते में रोशनी कर सके। तो जिंदगी की ये जो दूसरी पारी है ना, ये असल में एक नया मकसद, एक नया पर्पस ढूंढने का ही समय है। ये एक मौका है कुछ ऐसा करने का जो सिर्फ हमारे लिए नहीं बल्कि दूसरों के लिए भी मायने रखता हो। और देखिए, जब भी दिशा की तलाश होती है तो अक्सर इतिहास हमें प्रेरणा देता है। ऐसे ही एक प्रेरणा के स्रोत हैं ज्योतिराव फुले, जिनकी जिंदगी हमें सिखाती है कि कैसे एक अकेला इंसान भी समाज में कितना बड़ा बदलाव ला सकता है। फूले जी का जीवन सिर्फ विचारों का नहीं था, वो एक्शन का प्रतीक थे। उन्होंने मुश्किल हालातों के सामने घुटने नहीं टेके, बल्कि उन हालातों को बदलने का बीड़ा उठाया। चलिए देखते हैं कैसे। जरा सोचिए, एक ऐसे समय की कल्पना कीजिए जब लड़कियों को पढ़ाना पाप माना जाता था, जब पूरा समाज जाति और भेदभाव की जंजीरों में जकड़ा हुआ था। उस दौर में बदलाव के बारे में सोचना भी अपने आप में बहुत बड़ी हिम्मत की बात थी। फूले जी ने सिर्फ सोचा नहीं, उन्होंने वो कर दिखाया। सोचिए जरा, 1848 में उन्होंने पुणे में देश का पहला लड़कियों का स्कूल खोल दिया। और इस क्रांति में वो अकेले नहीं थे। उनकी जीवन साथी सावित्रीबाई फूले समाज का हर विरोध सहकर ज्ञान की वो ज्योति जलाती रहीं। और काम यहीं नहीं रुका। 1873 में उन्होंने सत्यशोधक समाज बनाया, एक ऐसा मंच जहां हर इंसान बिना किसी डर और भेदभाव से सोच सके और आगे बढ़ सके। फूले जी की पूरी जिंदगी का जो निचोड़ है ना, वो एक बहुत ही शक्तिशाली सिद्धांत में छिपा है। और ये सिद्धांत आज भी उतना ही काम का है जितना उस समय था। उन्होंने हमें ये सिखाया कि बदलाव का इंतजार मत करो, बदलाव की वजह बनो। कितनी सीधी लेकिन कितनी गहरी बात है ना? अगर आसपास अंधेरा है तो किसी और के दिया जलाने का इंतजार क्यों करना? खुद दीपक बन जाओ। यही तो असली लीडरशिप है। तो अब सवाल ये उठता है कि फूले जी की जिंदगी से मिली इस सीख को हम अपनी आज की जिंदगी से कैसे जोड़ें, खासकर तब जब हम अपनी जिंदगी की दूसरी पारी में खड़े हों। तो अब यह सवाल हर उस इंसान से है जो अनुभव के एक बड़े खजाने पर बैठा है। आज जिंदगी की इस दूसरी पारी में हम क्या कर रहे हैं? हमारे पास दो ऑप्शन हैं। या तो हम अपने अनुभवों को बस याद करते रहें, या फिर उन्हें किसी और के लिए रोशनी बना दें। अपने ज्ञान से, अपनी गलतियों से दूसरों को सिखाएं, ताकि वो वही गलतियां ना दोहराएं जो शायद हमने की थी। मैं अपने सफ़र की बात करूं तो वो भी कुछ ऐसा ही था। मैंने भी बाजार के बहुत उतार चढ़ाव देखे। शुरुआत में बहुत कन्फ्यूजन था, नुकसान भी हुआ, लेकिन फिर धीरे धीरे उन्हीं गलतियों से सीखते सीखते एक क्लैरिटी आई, एक सिस्टम बना, और फिर जाकर कंसिस्टेंसी मिली। और आज मुझे लगता है कि ये अनुभव सिर्फ मुझ तक नहीं रहना चाहिए, ये दूसरों के भी काम आना चाहिए। और इसीलिए आज मैं ये दिल से मानता हूं, दूसरी पारी में असली कमाई का पैमाना सिर्फ पैसा नहीं हो सकता, वो तो पहली पारी में भी कमाया जा सकता है। असली कमाई तो तब है जब आपका अनुभव, आपकी सीख किसी और की जिंदगी में एक पॉजिटिव बदलाव लाए। जब कोई हमारी वजह से सफल हो, तब जो संतुष्टि मिलती है, वही असली कमाई है। तो फिर ये रोशनी बनने का फैसला, ये निर्णय लिया कैसे जाए? पहला कदम क्या हो? देखिए, ये कोई बहुत बड़ा या मुश्किल काम नहीं है। तो चलिए, आज फूले जी की जयंती के इस खास मौके पर हम सब मिलकर एक छोटा सा फैसला करते हैं। एक ऐसा संकल्प जो हमारे अनुभव को एक नया मकसद देगा। फैसला ये है कि हम भी अपने ज्ञान और अनुभव से कम किसी एक इंसान की जिंदगी में रोशनी जरूर बनेंगे, चाहे वो कोई भी फील्ड हो। और जब हम किसी की मदद करने का फैसला करते हैं तो ये सोचना भी जरूरी है कि इसे पूरी लगन और एक सही तरीके से कैसे किया जाए, कैसे अपने अनुभव को एक अनुशासित आय का जरिया बनाया जाए। अगर आप भी ये सीखना चाहते हैं तो मैं आपको मेरे साथ जुड़ने के लिए आमंत्रित करता हूं लर्निंग विद राम नारायण में। यहां हम सीखते हैं कि कैसे अपने अनुभव को एक सिस्टम में ढालकर दूसरों की मदद की जाए और साथ ही अपनी दूसरी पारी को आर्थिक रूप से भी सफल बनाया जाए।
तो याद रखिए, पहले सीखें, फिर उसका अभ्यास करें और फिर कमाएं। लर्न, प्रैक्टिस, अर्न विद राम नारायण। धन्यवाद।